चलिए सबसे पहले यहाँ पे आज का जो टॉपिक गया वो आपका रहा सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। जैसे ऐसे ही कुछ टॉपिक्स भी बता दें तो इसको मैं सबसे पहला इसमें जो होर्डिंग मतलब हेडिंग दूंगा वो आपका क्लॉक रहेगा। देखिएगा जरा क्लॉक का बात क्यों की है। कोई भी घड़ी में 3 सुई होता है ना, सेकंड का, मिनट का और आवर का। तो जरा कोई हमको बताएगा एक सेकंड का, मिनट का सुई जो है एक पूरा चक्कर काटने में, मतलब एक सर्किल को रेडी करने में कितने घंटे तय करता होगा? बोलो। अगर हम मानते हैं कि ये मेरा कोई घड़ी है, यहाँ 12 बजता है, यहाँ 6 बजता है, यहाँ 3 और यहाँ 9, यहीं से ना स्टार्ट करेगा मिनट का सुई। रुको, डेली टाइम में लाइट कट ही जाता है। देखो ये मिनट का सुई है आपका, ये 12 पे है, ये मूव करेगा ऐसे पूरा सर्किल को। एक सर्किल मतलब एक सर्किल का चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा बताओ? बोलो कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट। मतलब एक चीज हमको समझ में आया कि ये पूरा जो है ऐसे रोटेट करते हुए अगर आता है, रोटेट करते हुए फिर यहां अगर आ गया तो ये देखो तो कितना डिग्री का एंगल बना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। मतलब एक चीज समझ में आया कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? काट दें, 360 बटा 60, 6 डिग्री। मतलब मिनट का सुई जो है हर मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री का। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 4 5 6 7 8 10 और 11, यही ना होता है घड़ी। अब देखो ध्यान से, 1 मिनट कहने का मतलब कहाँ होगा? 1 2 3 4, 5वां मिनट पर तो 5 मिनट हो जाता है। मतलब यहां से इसके बीच की जो एंगल बनेगी, ये एंगल के बारे में बात किया। मतलब 1 मिनट होता है ना घड़ी में, घड़ी में जो 1 मिनट आता है आपका, वो देखना 1 और 12 के बीच का जो 5 गो अंतराल रहता है ना, हर 5 मिनट का अंतराल रहता है ना। बोलो हाँ चाहे ना बोलो ना, ये चीज होता है ना। मतलब हर मिनट में मिनट का सुई कितना एंगल बनाएगा बताओ? 6 डिग्री। 6 डिग्री का। चलिए ये तो हुआ मिनट का। इन आवर हैंड में बात करिए तो घंटे की सुई के लिए। अब अगर इसको हम घंटा का सुई माने तो बताओ कितना घंटा में ये पूरा चक्कर मार देगा? 24। 12 घंटा। हाँ 12 12 घंटा तो 12 आवर में कितना बनाएगा? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना बनाएगा? 12 36, मतलब 30 डिग्री का कोण। ये याद रखिएगा। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन चलेंगे, देखिएगा बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चलेगा। सबसे पहला, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड। चलिए देखिए सबसे पहले देखिएगा, इसको हम एक काम कर ले, थोड़ा बदल देते हैं। मतलब ये 4.5 है क्या? ये इतना वो क्लॉक का बात कर रहा है, तो 4.5 है, मतलब 4 बज के कुछ मिनट होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो ये भी आवर में, ये भी आवर में, मतलब 5 इंटू 60 कर दूं क्या? ये मिनट में बदल गया, देखो तो क्या गलत है क्या? 0.5 होगा ना, 0.5 इंटू 60। चलिए अब क्या हो जाएगा? ये पॉइंट से डेसिमल खत्म, 4 बज के 30 मिनट ना, इसी को लिखता है ऐसे, 4 बज के 30 मिनट। अब हमको समझ में आया कि घंटा का सुई कितना बजा रहा है बताओ? बोलो।
आवर का सुई कितना बजा रहा है? महान है तुम लोग, एकदम शांत रहो, एकदम चार। बैल की तरह। बोलने में कोई दिक्कत है? 4 बजा रहा है, 4 कहीं यहाँ पे होगा। अब देखो ध्यान से, ये 4:30 बज रहा है, ध्यान देना 4:30 में जब भी आपका घंटा का जो सुई होता है वो कहीं यहाँ पे होता है, एग्जैक्ट 4 पे नहीं होता है। एग्जैक्ट 4 पे 4 बज के मतलब 0 मिनट पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मूव कर चुका है, तो मूव कहाँ से किया? यहीं से ना मूव किया। तो पहले हमको निकालना होगा ये एंगल, सबसे पहले ये घंटा का एंगल। घंटा का एंगल के बाद हमको देखना है कितना मिनट का बात चल रहा है। मिनट का कितना बात चल रहा है? 30 मिनट। तो 30 मिनट कहाँ जाएगा बताओ तो? 6 पर आएगा क्या? ये आपका अगर आवर हैंड है तो देखो तो ये मेरा मिनट का हैंड हो जाएगा। देखो तो 30 मिनट यहीं पे ना आएगा, 6 पे 30 मिनट आता है। मतलब यहाँ से यहाँ का एंगल कितना बना? तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 60 मिनट बराबर कितना डिग्री? देखो तो, सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 30 मिनट में कितना बनाएगा? तो हम सबसे पहले मिनट की बात कर लेते हैं। फॉर मिनट हैंड सबसे पहला काम कि हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना डिग्री? 6 डिग्री होता है। तो हम लोग को निकालना कितना है? 30 मिनट का बात चल रहा है। 30 मिनट इज इक्वल टू कितना? बोलो 30 इंटू 6, 180 डिग्री। चलिए, यानी कि मेरे को एक चीज समझ में आया कि यहां से यहां का एंगल हमको पता चल गया। अब इसमें से अगर ये छोटा एंगल घटा देंगे तो क्या ये वाला एंगल निकल जाएगा? देखो तो एक बार, हाँ बोलो। यस सर। चलिए चलिए, अब देखिएगा ध्यान से। अब फॉर आवर हैंड, जैसे ही आवर हैंड का बात किए तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमको बदलना क्या है? यहाँ 4:30 है। 4 बजे, खाली 4 का नहीं निकालना है, 30 मिनट के कारण जो ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, इसका भी तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो याद रखिए हमेशा, सबको बदल दो पहले घंटा में। मेरे पास है 4:30 ना, इसको हम करेंगे 4 + 30/100, सॉरी 60। कितना हो गया? देखो तो 2, यानी कि 4.5 आवर आया ना ये टोटल, इतना घंटा आया। हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये हम लोग जानते हैं ना कि सिंस वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। देख लो, अभी तुरंत बताया हूं। तो 4.5 आवर में कितना बनाएगा बताओ जरा? 30 इंटू 4.5 डिग्री हो जाएगा। काटो, पॉइंट से डेसिमल खत्म। 15 और 4 × 12 कितना होगा? 135 डिग्री बनेगा क्या? चलिए, मतलब हमको अब एक चीज समझ में आ गया। तो हम सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड एंगल जो है मेरा, जो एंगल हमको चाहिए वो क्या हो जाएगा बताओ जरा? बड़का में से छोटका को घटा दो, तो बड़ा वाला एंगल कितना है? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। आंसर कितना हो गया? बोलो बोलना। 45 डिग्री होगा क्या? 30 डिग्री। मतलब ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये तो हुआ छोटा एंगल। अब देखो ध्यान से, मेजर आर्क और माइनर आर्क का बात करूंगा मैं। आप एक चीज बताइए, अगर मैं इसको यहां पे चिपका देता हूं तो ये कौन सा आर्क बनेगा? माइनर आर्क, छोटा सा है। तो माइनर आर्क का एंगल ये आया, मेजर आर्क का एंगल कितना आएगा बताओ जल्दी से? कहने का मतलब यहां से यहां के बीच का एंगल क्या होगा? कोई बताएगा? बोल, एकदम बैल है सब, बोलबे नहीं करता, एकदम शांति से रहता है, एकदम बैठा हुआ। मेजर आर्क माइनर आर्क में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। तो बोलो ना, तो आंसर क्या आएगा? ये तो छोटका जो माइनर आर्क हुआ ना, बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला होता है ना मेजर आर्क। तो कितना एंगल बनाया? ये वाला एंगल कितना बनाया? टोटल 360 है, 360 में से 45 घटा दो। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हम निकाले माइनर निकाले, पूछ सकता था तुमसे कि व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन मेजर आर्क। अगर मेजर आर्क में अगर मेरे से बनाने के लिए बोलता तो मैं एंगल इधर का लेता। मतलब यहाँ 2 एंगल आएगा हमेशा, एक छोटा एंगल आएगा, एक बड़ा एंगल आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत?
मारिए स्क्रीनशॉट, अभी देंगे वो क्वेश्चन आप लोग के लिए, पहले रुक जाओ, स्क्रीनशॉट देने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, अभी आप लोग करोगे। नौ बज के 20 मिनट है, चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, हम तब तक रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं। धीरज बोल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या धीरज? समझ, चलो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। एक सेकंड आप लोग थोड़ा रुकिएगा, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। चलिए, एंगल उंगल तोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। डिग्री रेडियन इसमें बदल ले रहे हो, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एकदम इजी जी क्वेश्चन मैं देते जा रहा हूं, देखिएगा आप लोग लगले मतलब बनाते भी चलना है आप लोग को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एंगल का रेशियो दे दिया है R as 1:2:3, फाइंड देम इन रेडियन। आई थिंक हो जाएगा, 10th में ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हो। तीन एंगल का सम कितना होता है किसी भी ट्राइंगल का? मत बनवाना मेरे से भाई, पहले बोल दे रहा हूं। इफ Q एंड R, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, डिनोट रेस्पेक्टिवली, अगर क्या बोल रहे हैं धीरज, तुमको दिक्कत होगा तो बोलना, हम क्वेश्चन भेज देंगे हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है मेरे पास। रेस्पेक्टिवली द डिग्री मेजर एंड द रेडियन मेजर of the same angle. So prove that Q upon 9 is equal to 20 upon 5। ये काम आप लोगों का करना है। बोला क्या है क्वेश्चन में, समझा दे रहा हूं कि किसी एंगल का कोण जो है, मतलब किसी, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा, चलो, बोल रहा है कि इफ P एंड Q एंड R डिनोट्स रेस्पेक्टिवली द डिग्री मेजर, मतलब देखो Q बता रहा है डिग्री में है कोई एंगल, R बता रहा है रेडियन में है कोई एंगल, तो हमको दोनों को रिलेट करना है, रिलेट करके ये प्रूफ करना है। याद है कि नहीं? डिग्री और रेडियन में क्या होता है? पाई इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180। बस वही चीज लगाना और पाई के साथ गुना करा देना। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ये जो है आपका डिग्री में है, ये रेडियन में है, तो दोनों को आपको रिलेट करना है। कर लोगे कि कर दें? बोलो। नहीं बोल रहा मतलब कर दीजिए, गिवन है तुम्हारा। देखो Q जो है आपका, ये डिनोट द डिग्री मेजर, ये डिग्री में है, ठीक है, और R जो है मेरा ये रेडियन में। तो दोनों को हम लोग जानते हैं कि सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई, यही ना होता है। देखो तो पाई अपॉन 180 रेडियन, तो देखो तो Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा तुम्हारा Q इंटू पाई अपॉन 180। वैसे ही देखिएगा ध्यान से, अगर आप ऐसे ना बना करके आप दूसरे तरह से ही बना सकते हो, बहुत तरीका है इसका बनाने का। ये Q का वैल्यू हम निकाले, यहाँ से Q का निकाले, वैसे ही मेरे पास
1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 आता है, तो हम इसके जगह पर भी तो कुछ पुट कर सकते हैं ना, देखना ध्यान से। ये था इसके लिए। अगर हम इधर बात किए तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 बाई पाई डिग्री होता है, तो आर रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, आर इंटू 180 डिग्री बाई पाई, मतलब इतना हो जाएगा। ये देखो तो अब हम कैसे इसको दोनों को इक्वल करें बताओ। तो एक चीज है, हम यहां से निकाल सकते हैं कि 180 बाई पाई इज इक्वल टू, ओह क्या लिख रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, गड़बड़ है कुछ। क्या प्रूफ करना है, Q अपॉन 9 इज इक्वल टू 20 आर बाई 18 180 आर, हो तो गया। देखो लोग बैल वाला काम दिमाग ज्यादा लगा रहे थे। हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन, पाई इंटू 1 रेडियन, देखना ध्यान से, पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 इंटू 1 डिग्री। अब देखो ध्यान से, यहाँ रेडियन 1 रेडियन क्या चीज से, आर से डिनोट है, पाई आर इज इक्वल टू 180 इंटू डी, इसी को अब तोड़ दिया गया है, डी डिग्री को क्यू से काट दो। देखो तो जरा कैसे कटेगा, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, कटेगा क्या, बोला जाए। नो सर। देखो तो कहाँ लोचा है, कहीं ना कहीं लोचा है। अब क्या लोचा है बताइए आप लोग, देखो और पकड़ो। हमको पकड़ा गया है, अब आप लोग पकड़िए। सबसे पहला काम बताओ जरा, 1 डिग्री बराबर कितना होता था, पाई बटा 180 रेडियन, और 9/10 कि 10/9 ग्रेड, 10/9 होता था, 10/9। चलिए अब इसी से आपको इसको प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, इफ Q एंड R डिनोट रेस्पेक्टिवली द डिग्री मेजर एंड द रेडियन मेजर ऑफ द सेम एंगल, सेम एंगल बोल रहा है, इक्वल एंगल है, मतलब कि अगर कोई एंगल x है तो इसको डिग्री में लिखे Q और रेडियन में लिखे R, R लिखा है ना, हाँ। तो बोल रहा है कि दोनों में रिलेशन बताइए। अब आसान हुआ, बोला मेरे को कि कोई एंगल, लेट x be a angle where x is equal to q in degree and x is equal to r in radian। देख लो, अब बनाओ, बनेगा आगे। देखो तो 5 मिनट का टाइम दे, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाइए और देखिए कैसे बनेगा। ये प्रभु देखो, अब ध्यान से देखो, हम लोग इधर बात जब करते थे दोनों का एंगल बराबर ही बोला, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बटा 180, 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है ना। देखो तो अगर इतना हुआ तो देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिग्री और ये रेडियन, डिग्री को हम क्या चीज से डिनोट किए, देखो तो क्यू से। मान लेते हैं कि एक रेडियन 1 डिग्री था, ये क्यू इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 कितना हो गया, आर। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो जरा, पाई। कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है ना, पाई अपॉन 180 डिग्री होगा कि 180 बाई पाई होगा, बोलो 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 बच्चा, यहाँ बोलो, यहाँ यही मेन कंसेप्चुअल चीज है, कंसेप्ट यहीं से पकड़ाएगा आपका। बोलो, हम टाइम ले रहे हैं, हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे, उड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट देगा, ये बहुत हेवी कॉन्सेप्ट देगा, देखना ध्यान से। देखो सबसे पहले जो हमको प्रूफ करना है उसको पकड़ो, इधर उधर घुमाओ इसको। कुछ लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू आर, देखो तो, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई तो बोलो। यस सर। अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिए, कुछ दिखाई दिया क्या, ये क्या है, ये 1 रेडियन। 1 रेडियन, 1 डिग्री,
या 1 रेडियन? हाँ सही बोलो बोलो। एक 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटा पाई डिग्री। अब देखो बदला देखो यहाँ पे कैसे। हमारे पास है Q जो है कोई एंगल x है, ठीक है, वो x जो है रेडियन में भी दिखा रहा है, तो हम x को रेडियन में बदले, लेकिन इसको सबसे पहले रेडियन को बदलना क्या चीज में होगा? डिग्री में। तो रेडियन एक देखो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री, तो r रेडियन बराबर 180 बटा पाई इंटू r। स्टार्टिंग में ही हम लिखे थे इधर, क्या हो जाएगा r का वैल्यू देखो तो, Q इज इक्वल टू इतना इंटू 180 बटा पाई। इसको तोड़ दो, जो प्रूफ करना था वही हिसाब से। 9 नीचे दिया हुआ है ना, 9 बराबर 20 बाई पाई इंटू आर। हो गया प्रूफ। देखो तो ये क्यों लिखे, ये हुआ तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ आर रेडियन इंटू डिग्री, क्योंकि ये भी डिग्री में है तो इसको भी डिग्री में बदलना पड़ा। अगर रेडियन में बदलना होता तो इधर करते पाई बटा 180, तब भी मेरा बनता। कोई दिक्कत? ये समझ में आया कि नहीं? यहां से समझ में आया कि नहीं बताओ? बाकी सब तो इसी लोचा लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं सो बताओ, बोलो। यस सर आ गया। अनुज यस सर। क्या सब लोग विजुअल हैं? अरे देख पा रहे हो हमको? दिख रहा है सर। यस सर। बोलना था, यहाँ नेटवर्क अभी नो कनेक्शन लिख रहा था बैल्कनी का। लो स्क्रीनशॉट, बीपी का पेशेंट बनवा देगा हमको, बोलबे नहीं करता है, सब इंतजार में रहता है, तो हम तो तू। चलो मिटाते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द नंबर ऑफ रेडियंस बिटवीन द हैंड of the clock at 3:30। शायद आज बनाए क्या हम लोग इसको? 3:30 का मतलब जानते हैं ना, 3:30 बजे का है ये। 3:30 बजे के बीच में एंगल कितना बनाएगा तो आप लोग को बनाना है। अगला क्वेश्चन है द एंगल of a triangle R in AP। AP में कोई ट्रायंगल है, तो if the greatest angle is 3 times the least, find them in number 1 डिग्री एंड रेडियन, नंबर 2 रेडियन। देखो तो ये सारे क्वेश्चन कल किए हुए थे क्या? उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सब है। द 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रेटरल are 7 degree, 70 grade and 5 pi by 6. Find the fourth one. In degree, देख लो ध्यान से, डिग्री में बदलना है तुमको। कल ही क्वेश्चन करवाए हैं, पॉलीगॉन वाला है, देख लो। द एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन
R in AP, the least angle is फाइव पाई by 12 and the common difference आया, ध्यान देना। फर्स्ट टर्म क्या लिख दिया इसका, बताओ कोई बोलेगा? बनाने लगा क्या सब? होमवर्क दे रहे हैं, टेंशन नहीं लो। नहीं सर, नहीं बना फाइंड द रहे। नंबर ऑफ साइड when the angle are not reflexive। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था? रिफ्लेक्सिव एंगल बताओ, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? याद है? भुला गया सब? अभी तक हम आगे नहीं बढ़े हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये चारों क्वेश्चंस आप लोग को बना करके लाने हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए तो जरा आप दूसरा बुक उठा लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर, देखिएगा। आप लोग बुक लिए हो मैथ्स के कि नहीं? नहीं। बहुत बढ़िया। कौन कौन बुक नहीं लिया है बताओ तो? फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच a pendulum swings पेंडुलम को पहचानते हो ना? इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर and the tips describe an arc of length। पहला नंबर है जब 10 सेंटीमीटर होगा तब, दूसरा है जब 15 सेंटीमीटर होगा तब, और तीसरा है तुम्हारा 21 सेंटीमीटर है तब। जरा आप बताओ, आर्क का बात किया, दिमाग कहां दौड़ेगा? थीटा इज इक्वल टू, दिमाग कहां दौड़ेगा बोलो? ये कोई पेंडुलम है। पेंडुलम का आप लोग कहानी जानते हैं कि जितना इधर खींचोगे ना उतना ही ये इधर जाएगा। ये पता है कि नहीं? यस सर, पता है। जितना इधर खींचोगे उतना इधर जाएगा। तो ये जान लो, अगर ये पेंडुलम यहाँ पे आया तो ये पेंडुलम का स्ट्रिंग दिख रहा है क्या? जो रस्सी है ये देखो तो। फाइंड द एंगल ऑफ द रेडियन इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ये स्विंग कर रहा है किस पर? 75 सेंटीमीटर के लंबाई पर। तो बोल रहा है कि एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क। देखो ये आर्क को डिस्क्राइब करेगा कैसे? जैसे इधर घूमे फिर इधर घूमे तो ये आर्क बन जाएगा। देखो तो ये आर्क बना, इसका लेंथ पहला बार में जब 10 सेंटीमीटर है तब बताइए कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? बना दो। लो, कोई फायदा नहीं है हमको। लेट थीटा विद द सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल का वैल्यू है 10, 75 कितना आ गया देखो तो, काटो 2/15। बोलिए और कुछ? बाकी 3 को बना लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। यस सर। मजाक है खाली। मारो स्क्रीनशॉट। और बोलो कोई दिक्कत अभी तक?
अच्छा, ये तो था रेडियन में है कि डिग्री में है, बताओ हमको। ये आंसर क्या चीज में आया? ये थीटा तो एंगल है, 2/15 क्या चीज में है, रेडियन है डिग्री? डिग्री। बैल वाला बात किया तुम लोग। क्या बोले थे कि जब तक इस पर कोई साइन अगर दिखाई ना देना तो वो रेडियन में होता है, या तो सी से रहेगा, अदरवाइज कुछो से नहीं। कुछो से नहीं तो ये क्या चीज हो गया, रेडियन में है आंसर। देखो क्या चीज में आंसर मांगा है, रेडियन में मांगा है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो और बोलो। आप लोग एक काम करिएगा, एक चंद्रमा वाला क्वेश्चन मिलेगा, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस वाला, वो क्वेश्चन ढूंढ करके बनाइएगा, मैं उसको छोड़ता हूं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस दिया हूं, इसको बनाइए। और बाकी जो बचा मेरा ये बेसिक्स ऑफ जो भी एंगल्स एंड मेजरमेंट टॉपिक का था, अब मैं कल से स्टार्ट करूंगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब साइन कॉस, टैन कॉस, सेक और कॉसेक के बारे में जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। बता दें क्या अभी? चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं सर, दो हो गया स्क्रीनशॉट टाइम। टाइम जबरदस्त। चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा। कल से जो फील आएगा ना, वो आसमान को छुएंगे हम लोग। याद करके आना क्या क्या, तो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग को याद करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का बेसिक फॉर्मूलाज, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद है ना? यस सर। दूसरा चीज, आइडेंटिटीज जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे जितने सारे प्रॉपर्टीज बनेंगे वो। दूसरा चीज, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मैं कल पूछूंगा, मैं बार बार बोल दे रहा हूं, मैं सबसे बारी बारी करके मैं जो चीज बोल रहा हूं ये सारे चीज मैं आप लोग से बुलवाऊंगा, एकदम ठीक से। ये तो याद रखिएगा, कल मैं जो भी पूछूंगा आप लोग को जवाब देना है और बताना है। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो, एकदम 10वां वाला जो चीज 10th वाला था वही चीज मैं पूछूंगा, जो मैं पहला क्लास में बता भी चुका हूं, ये भी बता दे रहा हूं। ट्रिगो स्टार्ट करते हुए जो मैं फर्स्ट दिन का जो क्लास बताया था, जो उस दिन का लेक्चर था, उसमें मैं जो भी चीज बताया उसको आप लोग फिर से रिवाइज करिए। मैं कल पूछूंगा A to Z कि कैसे कौन सा फॉर्मूला होता है। प्रूफ से हमको मतलब नहीं है कि क्यों क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर मैं आपसे पूछ दूं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, ये सब मैं चीज पूछूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कल मैं बनवाऊंगा और अच्छे से क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। कल से आप लोग का जो है ना दिमाग का बत्ती खुलेगा, इसलिए चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।